अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जी यूएई में काम करने वालों के लिए। पूरे यूएई में, ठीक है जी, जितने भी वर्कर हैं प्राइवेट सेक्टर में, वो कोई भी नेशनल हैं, उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी होने जा रही है। और इसका आगाज़ हो जाएगा 1 जनवरी 2025 से। आज 18 नवंबर 2024 और बुध का दिन है जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। और जब ये खबर आई है तो यूएई गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दी है कि तमाम प्राइवेट सेक्टर में जितने भी वर्कर्स हैं, उनकी कंट्री कोई भी हो, ठीक है जी, उनकी लाइफ इंश्योरेंस जो है वो लाजमी होगी। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस ये लाजमी है। इवन के जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं वो भी, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, जो भी है, कोई किसी भी टाइप का वर्कर है, उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस जो है, लाइफ इंश्योरेंस, उसमें काफ़ी ज़्यादा कवरेज भी है, वो लाजमी होगी। और एम्प्लॉयर जो हैं उनके लिए उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है कि जी जितने भी यानी आपका जो स्पॉन्सर है वो करेगा। Starting from January 1, employers can either purchase the new insurance package through the Dubai Care Network or any other project from accredited insurance companies through various channels। जो लीगल कंपनीज हैं जिनको ऑथोराइज किया गया है यूएई में काम करने के लिए, उनके ज़रिए ही ये दुबई केयर जो कंपनी है उसकी आप इंश्योरेंस बाई करेंगे। और उसके बाद क्या है कि इंश्योरेंस पॉलिसी विल बी वैलिड फॉर 2 ईयर। द सेकंड ईयर प्रीमियम कैन बी रिफंडेड इफ़ द वीज़ा इज़ कैंसल्ड। यानी 2 साल का वर्क वीज़ा होता है तो पॉलिसी भी, इंश्योरेंस जो है वो 2 साल की होगी। अगर 1 साल बंदा काम करता है और उससे अगला साल काम नहीं करता, वीज़ा कैंसिल हो जाता है, तो उनके अगले 1 साल का जो फंड है वो वापस हो जाएगा। द बेसिक इंश्योरेंस जो है वो होगी जी दरहम 320, यानी $87 अ ईयर। सालाना जो है $87 की इंश्योरेंस है और दरहम में ये 320 बनते हैं। और विद नो वेटिंग पीरियड फॉर वर्कर सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक इलनेसेस। हाँ, इलनेसेस मतलब बीमारियाँ बड़े अरसे बाद इलनेस जो है ना वो पड़ा है। इट कवर पीपल एज अप टू 64 वाइल दोज ओवर दिस एज मस्ट कंप्लीट अ मेडिकल डिस्क्लोजर। यानी 64 एज तक जो है ये कवरेज होगी। और इसमें तुम क्रोनिक डिजीज़ भी शामिल हैं, काफ़ी बड़ी कवरेज है। और उसके बाद क्या है कि वर्क वीज़ा की एज जो है उससे लेके जो मैक्स एज 64 तक कवरेज होगी। उससे ऊपर जो एज है उनको अपना मेडिकल चेकअप करवाना होगा, उसके बाद उनको ये इंश्योरेंस जो है वो मिलेगी। और वो थोड़ी महंगी भी होती है ओवर एज की, आपको पता होना चाहिए। और द पैकेज कवर ट्रीटमेंट एक्सपेंस विद द 20% को पेमेंट फॉर इन पेशेंट केयर एंड हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट सर्जरी। द पर्सन हु इज़ इंश्योर्ड पे मैक्सिमम ऑफ दरहम 500 अ विजिट with an annual cap of 1000 including medication। beyond this limit the insurance company cover all treatment cost। यानी उनको इनिशियली थोड़ी सी पेमेंट भी करना पड़ेगी ट्रीटमेंट के लिए, चेकअप के लिए। वो 500 दरम तक हो सकती है, 500 यानी ओमानी 500 से 1000 दरम तक उनको मैक्स जो है वो पे करना होगा। और सालाना भी है, ये नहीं है कि आप जो है ना हर महीने इतने की जो है ना वो ट्रीटमेंट करवाते रहें। दरहम 500 विजिट की है विद एन एनुअल कैप ऑफ दरहम 1000। एनुअल में जो है ना आप 1000 तक पे करना पड़ेगा आपको। और पर विजिट जो है वो 500। ये थोड़ा सा हु इज़ इंश्योर्ड पेज अ मैक्सिमम ऑफ 500 अ विजिट विद एन एनुअल कैप ऑफ दरहम 1000 इंक्लूडिंग मेडिकेशन बियॉन्ड दीज लिमिट्स। हाँ, ये है मैक्सिमम आपको इतना पे करना पड़ता है। इसके बाद जो अखराजात हैं वो आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पे करेगी। और इसी तरह आउट पेशेंट के हवाले से भी है। और द हेल्थ इंश्योरेंस नेटवर्क इज़ मेड अप ऑफ 7 हॉस्पिटल, 46 क्लिनिक एंड मेडिकल सेंटर एंड 45 फार्मेसीज़। यानी इसमें जहाँ जहाँ पे ये एप्लीकेबल होगी इंश्योरेंस, उसमें काफ़ी बड़ी तादाद जो है वो मेडिकल क्लिनिक की, सेंटर की, फार्मेसीज़ की शामिल है। सो गुड लक एवरीवन इन अबू धाबी, दुबई, शारजा, बाकी जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे सब के लिए होगी। और दुआ करें कि ओमान में भी इसके ऊपर जो 100% अमल दरामद करवाया जाए। हाँ, ये एक और चीज़ कि हो सकता है आप का स्पॉन्सर आपसे बोले जी आपकी इंश्योरेंस लाजमी है तो आप पे करें, वो आपकी म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को तो करना पड़ता है क्योंकि फिर चंद पैसों के लिए आप ज़्यादा अपनी जो है जॉब उससे भी हाथ नहीं धोना चाहते। या कुछ जगहों पे हालात वाक़यात तल्लुकात ही ऐसे बन चुके होते हैं कि जी जो भी खर्चा होना है वो एम्प्लॉय से ही लेना है, तो वो आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, उसके ख़िलाफ़ आप केस भी कर सकते हैं।
लेकिन केस करेंगे तो अगला बंदा कहेगा उस्ताद जी तुसी जड़ा ना हुण पक्के पक्के जाओ। ये सूरत हाल होती है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और इस चैनल को भी जो है ना आप कर लिया करें भाईजान। यूट्यूब पे जो है ना पाक साफ न्यूज़ को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो किया करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।